Hello everyone. Today in this video we will study topic about Prime Minister and Council of Minister. Prime Minister का मतलब होता है प्रधानमंत्री and Council of Minister means मंत्रिपरिषद. In our previous video yesterday class हमने अपनी टॉपिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि हमारा जो चैप्टर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसके अंतर्गत स्टडी किया। ये प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टॉपिक का ही एक पार्ट है। तो आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो इस देश में प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था मीन्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। एट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन सी लाइक्स। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोalition ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। The prime minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party और coalition। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एविडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोalition दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। मंत्री अमूमन उस पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of Parliament. प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए फ्री होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। Sometimes a person who is not a member of Parliament can also become a minister. कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो उस संसद का सदस्य न हो, but such a person has to get elected to one of the house of the parliament within 6 months of appointment as minister. लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is the official name for the body that includes all the ministers. मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इट्स यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। इसमें अमूमन विभिन्न लेवल के 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी
or parties who are in charge of the major ministries. कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं. यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं. कैबिनेट इज thus the inner ring of the Council of Ministers. It comprise about 20 ministers. इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है और इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं. Ministers of state with independent charge are usually in charge of smaller ministers. स्तर प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग लेते हैं. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स. राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं. Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर डिस्कशन करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठक में ही किए जाते हैं. That is why parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government. इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है. The cabinet works as a team. जो कैबिनेट है एक टीम की तरह काम करता है. The ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है और मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है. भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता. No minister can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. Every minister has secretaries who are civil servants. हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो कि नौकरशाह होते हैं. The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decisions. ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं. The cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat. टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं. So dear viewers, today in this video we all study topic about Prime Minister and Council Minister. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter topic is powers of Prime Minister. We will study in our next video. Thank you for watching.